दोस्तों, इस कंपोनेंट को तो आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। अगर आप टेक्नीशियन हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छी तरीके से पता होगा ये कंपोनेंट क्या है और कैसे काम करता है। जो लोग टेक्निकल फील्ड पे नहीं है या टेक्नीशियन नहीं है, उनको मैं बता दूं, इसे कैपेसिटर कहते हैं। कोई भी ऐसा सर्किट इसके बिना अधूरा होता है। आपको किसी भी सर्किट में ये कंपोनेंट किसी न किसी रूप में देखने के लिए मिलता है, भले वो इस तरीके का हो, इस तरीके का हो, येलो कलर का हो, ब्लू कलर का हो, और भी कई सारे इसके रूप होते हैं। अलग अलग रूपों में देखने के लिए मिलता है। इसे सर्किट में डीसी को फिल्टर करने के लिए लगाया जाता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये लगते हैं। जितनी वोल्टेज की जहां पर रिक्वायरमेंट होती है उतने ही वोल्टेज के लगते हैं। जितने माइक्रोफैरड की यहां पर रिक्वायरमेंट होती उतने माइक्रोफैरड के लगते हैं। आप कहीं पर भी देख लीजिए, सेम माइक्रोफैरड का, सेम वोल्टेज का कोई भी कैपेसिटर आपको ज्यादातर देखने के लिए नहीं मिलेगा। रेक्टिफायर के पास में 450 वोल्ट, 22 या 47 माइक्रोफैरड का, और जो आउटपुट में डीसी जो आउटपुट हो रही है उस जगह पे आपको अलग अलग वोल्टेज और अलग अलग माइक्रोफैरड के देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला था, इसका काम फिल्टर करना है। फिल्टर करने के साथ साथ अपने अंदर ये कुछ एनर्जी को स्टोर करके रखता है। अब कितना एनर्जी स्टोर करता है वो इसके माइक्रोफैरड पे डिपेंड करता है। ये जो निशान आपको दिख रहा है ना, ये यू नहीं होता है। काफी लोग इसके यूएफ कहते हैं एक शॉर्टकट में, बट ये यू नहीं होता है, ये म्यू होता है। इसको म्यू एफ कहा जाता है, या सिंपल आप बोल दो माइक्रोफैरड। ये इसकी स्टोरेज होती है। इसके अंदर कितना स्टोर हो सकता है? 4700 माइक्रोफैरड और 25 वोल्ट। ये इसकी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम 25 वोल्ट, उससे ज्यादा नहीं, वरना फट जाएगा। अगर ये एक जीरो हटा दे तो 470 माइक्रोफैरड, अगर एक दो जीरो और हटा दे 47 माइक्रोफैरड। तो यहां पर जो 4700 माइक्रोफैरड है, ये सबसे ज्यादा अपने अंदर वोल्टेज को स्टोर करके रख सकता है। जितना कम माइक्रोफैरड होगा उतना वोल्टेज कम स्टोर करेगा। ये तो कैपेसिटर के बारे में आपको बता दिया, लेकिन इससे आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जी हाँ, और वो प्रोजेक्ट आपको बहुत ज्यादा, दिवाली में तो, खास करके दिवाली में तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट मैं आपको बताता हूं जो कि आपके लिए कम पैसे खर्च करके अच्छा आपको रिजल्ट दे। ऐसा मैं आपको बताता हूं, कुछ नई नई आइडियाज देता हूं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब से मैं वीडियो बनाना भी स्टार्ट किया हूं तब से जल रहा है और तब से बंद नहीं हुआ है। इसमें कोई भी सेल का प्रयोग नहीं हुआ है, बस इस कैपेसिटर के अंदर हमने कुछ वोल्टेज स्टोर करके रखी हुई है और वही वोल्टेज से ये एलईडी बल्ब मल्टी कलर वाला जल रहा है। साथ में हमने एक रजिस्टर जोड़ा हुआ है जिसे आप लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। अब यहां पर किस तरीके से संभव हुआ, अगर आप टेक्नीशियन नहीं है तो प्लीज वीडियो को देखिए और समझिए, और अपने घर पे ऐसे प्रोजेक्ट लगाइए और कुछ दिए का ढांचा बनाकर अपने घर पे इस तरीके से रख सकते हैं। चलिए आपको सिखाता हूं। सबसे पहले तो मैं इसके अंदर अभी वोल्टेज कितनी शेष है वो आपको दिखाता हूं। इसके अंदर अभी भी 8, 8.5 वोल्ट शेष है। 8.7 इसमें लिखा हुआ है, 8.5 वोल्ट शेष है। लगभग 10 मिनट पहले मैंने इसको चार्ज किया हुआ था। अब यहां पर ये जो कैपेसिटर है ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। हालांकि कैपेसिटर में मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, डिटेल से समझने के लिए उन वीडियोज को देखिए। अब यहां पर इसके साथ में एक और बल्ब में कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा, तो भी ये काम करेगा। ये देखिए, ये बल्ब भी साथ में इसके जल रहा है। ये देखिए, दोनों बल्ब जल रहे हैं, एक नीचे हाथ में और एक ये। है ना कमाल की बात। इसको बनाने के लिए आपने क्या करना होगा, आपने सिंपली, आपके पास पहले तो आप देख लीजिए कि आपके पास पावर सप्लाई कौन सी है। हालांकि मेरे पास तो 25 से 30 वोल्ट तक की पावर सप्लाई है। आपके पास 12 वोल्ट का इस तरीके का एडेप्टर तो होगा, तो उस एडेप्टर से ही आप इसको चार्ज करेंगे। किस तरीके से करना है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आप देखिए, इस एडेप्टर में हमें एक्यूरेट 12 वोल्ट मिल रही है, और इसको बनाना कैसे सब बताऊंगा आपको, पहले इसको समझिए। देखिए 12 वोल्ट एक्यूरेट मिल रही है, अंदर प्लस मिलती है, बाहर पे माइनस मिलती है। इस तरीके का कोई कैपेसिटर लेना है। मैक्सिमम 25 वोल्ट तक का आप कैपेसिटर ले सकते हैं, या फिर आप 16 वोल्ट का भी कैपेसिटर ले सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके की 12 वोल्ट की सप्लाई है तो आपने 16 वोल्ट तक का लेना है। अगर आपके पास 16 वोल्ट का नहीं है तो 25 वोल्ट का कैपेसिटर लेना है। मैक्सिमम 4700 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लीजिए तो बेहतर है, इसके अंदर ज्यादा स्टोर होगा।
अगर आपके पास 4700 से बहुत ज्यादा है तो और बेहतर है, इससे भी ज्यादा हो तो सबसे अच्छा है, क्योंकि जितना ज्यादा माइक्रोफैराड का आप कैपेसिटर लेंगे उतना ज्यादा इसके अंदर देर तक शेष रहेगा जो वोल्टेज आप स्टोर कर रहे हैं, और यही वोल्टेज आपके बल्ब को जलाने में मदद करेगा। अभी भी मैंने चार्ज नहीं किया है, अभी भी चल रहा है, देखिए लगभग 15 मिनट होने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ही मैंने इसको चार्ज करके रख लिया था साइड पे। अब देखिए किस तरीके से करना है, इसको देखिए और समझिए। अब सबसे पहले एक एलईडी बल्ब आपको लेना है। नॉर्मली एलईडी बल्ब हमारे 3 वोल्ट से ऑपरेट होते हैं। अगर हम इसको 12 वोल्ट से चार्ज कर रहे हैं कैपेसिटर को, तो यहां पर डायरेक्ट 12 वोल्ट से इस एलईडी को हम चलाते हैं तो एलईडी फूक जाएगा। इसके साथ में हमें एक रेजिस्टेंस को जोड़ना पड़ेगा। ये रेजिस्टेंस आपका 1 किलो ओम या 10 किलो ओम का होना चाहिए। अगर आप 10 किलो ओम के आसपास का एक रेजिस्टेंस लेते हैं तो आप समझ लीजिए 10 किलो ओम के जो रेजिस्टेंस है उसमें ज्यादा देर तक बैकअप देगा, है ना। 10 किलो ओम से ऊपर का लेंगे और देर तक बैकअप देगा, लेकिन रोशनी थोड़ा सा कम हो जाएगी। 1 किलो ओम के आसपास के रेजिस्टेंस में रोशनी ज्यादा मिलेगी लेकिन बैकअप थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि ये ज्यादा आपके बल्ब को ब्राइट करेगा तो बैकअप कम देगा। पूरी थ्योरी को आप समझ गए। अब यहां पर मैं 12 वोल्ट का एक सोर्स ले लेता हूं, ठीक है। यहां पर मेरे पास पावर सप्लाई है जिसे मैं पहले 12 वोल्ट पे सेट कर लेता हूं। तो 12 वोल्ट पे इसको सेट कर दिया, 12 तेरह के समथिंग, क्योंकि मेरे पास 25 वोल्ट का एक कैपेसिटर है। 25 वोल्ट का एक कैपेसिटर है। अगर आपके पास 25 वोल्ट का कैपेसिटर हो तो 12 से ऊपर भी दे सकते हैं, हालांकि एक बैटरी 12 वोल्ट की आपको होगी। हालांकि मैंने सिर्फ 13 वोल्ट पे सेट कर लिया है। अब हम इसको पहले चार्ज कर लेते हैं। ये चार्ज हो चुका है, मात्र 1 सेकंड में चार्ज होता है। इसके लिए आपको ज्यादा चार्ज करने की जरूरत नहीं है, 1 सेकंड के अंदर ये चार्ज हो जाता है। इसके बाद जो इसके अंदर चार्ज हुआ है वो इसमें आउटपुट दिखाएगा, देखिए। और ड्रॉप देखिए इसका, कितनी ड्रॉप ही नहीं हो रहा है बहुत जल्दी, देखिए 12.6 देख रहे हैं। नॉर्मली ये ड्रॉप नहीं होगा। अब आप इसको एक एलईडी को एक रेजिस्टेंस के साथ जोड़िए इस तरीके से। किसी भी लेग में आप एक रेजिस्टेंस को जोड़ लीजिए, प्लस या माइनस किसी में भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये कनेक्ट प्लस माइनस में करना है। रेजिस्टेंस तो किसी भी लेग में जोड़ेंगे, लेकिन यहां पर प्लस माइनस देख के एलईडी का प्लस माइनस आप जोड़ेंगे। अब ये बहुत ही देर तक बैकअप देगा। पहले शॉर्ट करके दिखा दूं, ये देखिए आपने स्पार्किंग देखा ना, बहुत तगड़ा हुआ था। फिर से इसको चार्ज करते हैं। चार्ज सिर्फ 1 ही सेकंड में हो जाएगा। हो गया चार्ज, हो गया चार्ज। अब देखिए इसका स्पार्क, देखिए, देखा ना आपने। तो ये है। वीडियो थोड़ा सा हमारी लंबी होती है, लेकिन मैं शॉर्टकट नहीं बताता कोई आपको, है ना। पूरी थ्योरी उसकी समझाता हूं। तो ये एक सेल के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये किसी भी सर्किट से आप निकाल सकते हैं, पुराने सर्किट से आप इसको निकाल सकते हैं। अब यहां पर मैं इसको पहले सोल्डरिंग कर दूंगा, पहले इसको शॉर्ट कर लेता हूं। अब यहां पर इसको सोल्डरिंग कर दूंगा और इसको हम इसी तरीके से बहुत सारे कैपेसिटर। हाँ, यहां पर आप येलो कलर का बल्ब लगाएं तो बेटर होगा। ये बल्ब कहां से लाएं? ये बल्ब भी आप, है ना, आप किसी भी झालर के पुराने बल्ब निकाल सकते हैं। बहुत सारी झालर पड़ी होंगी ना आपके पास, खरीदने नहीं बल्ब। ये झालर के अंदर बल्ब भी होता है और रेजिस्टेंस भी होता है, बल्ब के साथ में ही रेजिस्टेंस होता है। तो आप उसी झालर से इन बल्ब को निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने बल्ब खरीदना है, खरीदना कुछ भी नहीं है। ये कैपेसिटर भी आपके पास कोई पुराना सर्किट हो ना, वहां से भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने 2 बना। ये देखिए अभी भी चल रहा है, इसको हमने अभी भी चार्ज नहीं किया। इसके अंदर कितना वोल्टेज अभी शेष है वो आपको दिखा देता हूं। इसका बैकअप 10 से 15 मिनट हो जाता है, लेकिन अभी भी 4 वोल्ट शेष है, तो ये लगभग 5 मिनट और चलेगा। चार्ज करते समय ध्यान देना, माइनस वाला माइनस में, प्लस वाला प्लस में होना चाहिए। अगर गलती से आप ये प्लस माइनस गलत कर दोगे तो कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएगा, आपको नुकसान हो सकता है। तो ध्यान देना, ठीक है। ये चीज का आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है। हो गया चार्ज, इसको रख लेते साइड में। ये अभी लगभग 15-20 मिनट चलेगा। अब ऐसे ही इसको भी चार्ज करते हैं, हम रख देते साइड में। ये भी 15-20 मिनट काम। हालांकि इसमें ब्राइटनेस थोड़ी सी ज्यादा है तो ये 15-20 मिनट काम नहीं करेगा। इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को थोड़ा सा हमने बढ़ाना पड़ेगा। चलिए इसका ड्रॉप रेट देखते हैं, ड्रॉप कितनी जल्दी हो रहा है। जल्दी हो रहा है, तो इसमें रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हमने थोड़ा सा बढ़ानी पड़ेगी अगर हम इसको ज्यादा देर तक बैकअप का चाहते हैं। देखिए
ये अभी भी चल रहा है, ये वाला, ये तो मल्टी कलर हमने बल्ब लगाया हुआ है, हमने ये दोनों झालर के बल्ब हमने लिए हुए हैं खराब वाली। तो इस तरीके से इसको चार्ज कर दो। तो इसका चार्ज करने का भी एक छोटा सा जुगाड़ बता देता हूं, आपको चार्जर वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। जो छोटे वाले जो लिथियम सेल होते हैं, जो चार्जिंग बल्ब के अंदर होते हैं, या फिर आपके ब्लूटूथ के अंदर सेल होते हैं ना, वो 3 सेल को सीरीज में कनेक्ट करो और 12 वोल्ट की एक बैटरी बन जाएगी। उसका प्लस माइनस इस तरीके से, आप इसमें टच करते रहो। बस आपको मेहनत करनी है, टच करना है हर 15-15, 20-20 मिनट में, और इस तरीके से चलता रहेगा। सारे के सारे चार्ज करते रहो 15-20 मिनट में, और इस तरीके से चलता रहेगा। ये कमाल का प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। आइडिया तो मैंने दे दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर देना। प्यारा कमेंट करना चाहो तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते हैं। और कैपेसिटर के बारे में जो आपको जानकारी दी, वो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और कैपेसिटर कभी भी किसी भी सर्किट में खराब हो जाता है तो सर्किट काम करना बंद कर देता है। एक और चीज बता देता हूं, और कैपेसिटर के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वीडियोज को देख सकते हैं और डिटेल से सीख सकते हैं। लाइक कर देना और एक प्यारा कमेंट जरूर करना। देखिए अभी भी चल रहा है, बड़ा प्यारा सा। तो ये तो बड़ी कमाल का प्रोजेक्ट होता है, आप करके देखना जरूर।